Friend, so let us move forward. So we have done our question last time. We have done our question number 4 and 5th. Now page number 16. Okay, now see page number 16. In this page number 16, 4 statement questions are given. Question number 6, 7, 8 and 9. So let us see first number solution of question number 6. So question is like this. I am reading. You see in your page number 16. Radha and Sohan eat 1/2 and 1/4 part of same watermelon. So there is one watermelon, and Radha and Sohan, they ate. How much? Radha ate 1/2 and Sohan ate 1/4. So how I will write? Radha ate watermelon. How many parts she ate? 1/2. Then same way Sohan, you have to write down. Sohan ate watermelon, that is 1/4. Then now tell how much part of the watermelon they ate together. अभी ये वाटरमेलन जो था उसका कितना पार्ट उन दोनों ने मिल करके खा लिया है. हाउ मच पार्ट दे बोथ एट टुगेदर. सो टुगेदर मीन्स व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड. सो वी हैव टू ऐड दिस बोथ 1/2 एंड 1/4 वी हैव टू ऐड. नाउ हाउ टू ऐड स्टूडेंट? अब इसको ऐड कैसे करें? सो 1 + 1 2 एंड 2 + 4 6 वी कैनॉट डू. देखिए ये 1/2 एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर है. 1/4 इज आल्सो रैशनल नंबर. सो इन प्रीवियस क्लास यू स्टडी दैट वी कैनॉट ऐड रैशनल नंबर डायरेक्टली. रैशनल नंबर को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते. ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए. इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, या डिनोमिनेटर सेम होने से हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐड कर सकते हैं. सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4. सो हमको इसको सेम करना है. सेम करने के लिए वी हैव टू टेक एलसीएम. किसका एलसीएम? डिनोमिनेटर 2 और 4. तो क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 2 and 4. 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं. ठीक है, 2 and 4, सॉरी. सो 2 और 4 का एलसीएम यहाँ रफ में आप देख लीजिए. 2 और 4 का एलसीएम. सो किससे करेंगे? 2 1 जा 2, 2 का टेबल में 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. देन अगेन 2, 2 1 जा 2. क्या मिला अपन को? 2 × 2 इज 4. 2 × 2 इज 4. सो एलसीएम यू गॉट 4. यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि इसको ऐड करने के लिए पहले क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, एंड एलसीएम लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट. यू गॉट आंसर 4. सो उस 4 को आपको राइट करना है. देन यू सी क्या करना है? 1/2. आई एम यूजिंग दिस सिंपल मेथड. आफ्टर विल सी द अनदर मेथड. अभी देखिए इन टेबल ऑफ 2 हाउ मेनी टाइम यू गॉट 4? 2 के टेबल में 4 कितने बार में मिलता है? सो 2 2 जा 4. यस या नो? 2 2 जा 4. इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ इन 4 टेबल हाउ मेनी टाइम 4 कम्स? 4 1 जा 4. सो 4 1 जा 4 1 जा. अंडरस्टूड? देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. यहाँ 2 1 1 जा 1, 4 1 जा 4. सो यू गॉट योर आंसर. अभी क्या हो गया? डिनोमिनेटर इक्वल हो गया. ठीक है. सो आफ्टर दिस आई एम राइटिंग अपसाइड, यू राइट डाउन साइड ओनली. आप नीचे ही लिखेंगे. सो मैं ऊपर में लिख रहा हूँ. दोनों डिनोमिनेटर सेम होने के बाद उसको 1 टाइम राइट करना. 4 अपसाइड क्या है? 2 + 1. सो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 + 1 3/4. मीन्स राधा एंड सोहन बोथ एट टुगेदर 3/4, मतलब 3/4 ऑफ द वाटरमेलन. राधा और सोहन दोनों मिल करके वाटरमेलन का 3/4 पार्ट को उन्होंने
एट कर लिया, खा लिया. अंडरस्टूड? सो इट वाज द क्वेश्चन. राधा eaten this much part, सोहन eaten this much part. We ate both, हम दोनों को ऐड किए and we got our answer. Understood? Last line you can write, Radha and Sohan ate both together 3/4 of the watermelon. 3/4 part of the watermelon. Okay. So I hope you understood question number 6. Move forward. Question number 7. Okay. So you read question number 7. So question number 7 is like this. Total number of students in Mohan's classroom were 45. Total number of students in Mohan classroom is 45. So you write total number of students. That is how many? 45. Okay. Then in which the number of girls is 1/5 of the total student. अभी देखिए इसमें जो गर्ल्स का नंबर है, ओके, गर्ल्स. सो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? टोटल नंबर इज 45. गर्ल्स एंड बॉय बोथ कितने हैं? 45. सो उसमें से 1/5 आर गर्ल्स. ओके, 1/5 आर गर्ल्स. सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी आर गर्ल्स. टोटल पॉपुलेशन इज 45. 45 का 1/5 गर्ल्स है. सो हाउ मेनी आर गर्ल्स यू हैव टू फाइंड आउट. सो यू राइट 45 मल्टीप्लाई बाई 1/5. सो 45 बन जा क्या हो जाएगा? 45 डिवाइड करेंगे 9. सो हाउ मेनी आर गर्ल्स? 9. सो यू हैव टू राइट इन द क्लास नंबर ऑफ गर्ल्स आर 9. अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो लाइक दिस यू हैव टू डू. ओके. नाउ we'll see the question number 8. Question number 8. So question number 8 is like this. Prabhat took 500 rupees to market. ठीक है. So Prabhat, there is one person, his name is Prabhat. Okay. So Prabhat has money. प्रभात के पास कितना मनी है? That is rupees 500. Then he spent 1/4 of total money for books. So he purchased for book. You can write spend for book. बुक के लिए उसने स्पेंड किया. कितना मनी स्पेंड किया? 500 का 1/4. You can write 1/4 spend for book. Sorry, 1/4 spend for book. सो 500 बन जा 500 डिवाइडेड बाई 4. 500 को 4 से डिवाइड करके लिखिए. 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा. सो इट विल बी 125. अब डिवाइड करके लिखना. हाँ. देन अगेन व्हाट इज रिटर्न? एंड 1/5 पार्ट फॉर द स्वीट. ओके, 1/5 फॉर स्वीट. So 500 divided by 1/5. 500 1 जा 500 divided by 500. Okay. So how much money he spent? 125 and 100. So total money he spent, that is 125 plus 100 means 225 rupees he spent. कितना स्पेंड किया? 225. नाउ क्वेश्चन इज रिटर्न, टेल द अमाउंट ही लेफ्ट विथ हिम. अब उसके पास कितना मनी बचा है? सो हाउ मच मनी ही हैड? 500. हाउ मच मनी ही स्पेंड? 225. सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट? सो यू हैव टू राइट मनी लेफ्ट. आई एम राइटिंग अपसाइड. मनी लेफ्ट. हाउ मच मनी इज लेफ्ट? सो 500 था उसके पास, उसमें से 225 को आप माइनस कर देना और जो भी आंसर आएगा दैट मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम. उतना पैसे उसके पास बचा था. ठीक है, अंडरस्टूड? सो लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 8 आल्सो. देन 9th number question I am just explaining, and this will be your practice work. See, there is one businessman. Okay, he has 60,000 rupees. How much money he has? 60,000 rupees. So he gave 1/2 part of his property to his wife.
अब उसके पास कितना मनी था, 60,000 रुपीज़ मनी था. 1/2 पार्ट ही गिवन टू हिज वाइफ. 1/2 मीन्स हाफ. सो 60,000 का क्या करना है अपन को, हमको हाफ. यू विल गेट द आंसर एज 30,000. सो अभी उसके पास कितना बचा, पहले 60,000 था, 30,000 ही गिवन टू हिज वाइफ. नाउ हाउ मच मनी इज लेफ्ट, 30,000. देन व्हाट ही इज डन, हाफ मनी ही गिवन टू सन, हाफ मनी ही गिवन टू डॉटर. सो अभी 30,000 था, उसका भी हाफ, कितना आ जाएगा 15,000. 15,000 इज गिवन टू सन, 15,000 इज गिवन टू हर डॉटर. सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दिस 9th नंबर क्वेश्चन. तो आप समझ तो गए हैं, लेकिन इसको वर्डिंग्स देते हुए हमको जो है राइट करना है. सो दिस विल बी योर प्रैक्टिस वर्क. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you understood question number 6, question number 7, question number 8, and as well as question number 9, and you can do this question. Okay, then see you in the next class.